वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री को लेकर बच्चों के मन में एक डर का माहौल है, तो अब वो डर खत्म होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है। अधिकतर बच्चे यही कहते हैं कि हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, हालांकि कुछ बड़े बड़े लोग भी कहते हैं कि ये जो भी हम गणित में पढ़ते हैं इनका यूज कहाँ है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का जो यूज है वो साइंटिस्ट अर्थ से मून तक की जो ऊंचाई है, जो डिस्टेंस है वो निकालते हैं। साथ ही साथ जो चंद्रमा की स्थिति है, सूर्य की स्थिति है, कब सूरज जो है वो पूरब से पश्चिम में, इनकी स्थिति, और साथ ही साथ जो जीपीएस द्वारा किसी चीज की लोकेशन बताया जाता है, ये सभी जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के मदद से ही बताया जाता है। तो आज के बाद ये मत कहना कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा है, टेन थीटा, इसका यूज कहाँ है। तो आपको पता है अब कि इसका यूज कहाँ होता है। अगर आप उस मुकाम तक पहुंचोगे तो आप भी दिखोगे कि वाकई में इसका यूज होता है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी टॉपिक, क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है वो ग्रीक शब्द से आया है, जिसका मतलब है ट्रिग्नोन और मेट्रोन। ट्रिग्नोन का मतलब क्या होता है और मेट्रोन का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोन का मतलब होता है तीन, और मेट्रोन का मतलब होता है मापन। क्या होता है? मापन। तो अगर मैं, तो त्रिकोणमिति किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक। ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्या क्या लिया गया है? ट्रिग्नोन और मेट्रोन से लिया गया है। इन दोनों से मिलकर क्या बना है हमारा? इन दोनों से मिलकर बना है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नो का अर्थ है, ट्रिग्नो और जो मैट्री है, इनका अर्थ क्या है? ट्रिग्नो का मतलब है त्रिभुज, और मैट्री का अर्थ है मापन। इसका मतलब त्रिभुज का मापन। मतलब हम क्या करते हैं, जो त्रिभुज है, त्रिभुज के मापन को हम इसमें पढ़ते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज और भी कहीं पर भी होता है। जैसे कि कोई ढलान वाली रास्ता है तो उसकी ऊंचाई निकालना, उस ढलान वाली जो, जहां से टॉप से उसके डाउन तक की जो पोजीशन, डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को भी हम निकाल सकते हैं। किसी, अगर तुम ऐसे खड़े हो और ऊपर कोई प्लेन उड़ रही है, अगर तुमसे उसकी प्लेन की डिस्टेंस निकालना है या उन दोनों के बीच की एंगल निकालना है, तुम उससे भी ये निकाल सकते हो। तो ठीक है, तो ये है ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक चीजें जो मैंने बताया। थोड़ा बहुत याद रहना भी चाहिए, कभी कभार क्विज में अगर पूछ लिया तो। अब हम बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात, क्योंकि हमें साइन, कॉस, टेन लेके चलना, और इसका व्युत्क्रम जो होता है वो कॉसिक, सेक और कॉट होता है। अब ये आता कहां से? साइन, कॉस और टेन, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है ये हम देखेंगे। तो किसी भी त्रिभुज या किसी भी त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो कितने होते हैं? 6। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं एक समकोण। क्या लेते हैं कि हमारे पास एक समकोण है, ये हमारे पास क्या है? एक समकोण। मैंने इसको मान लिया ए बी सी। समकोण है तो जो बी कोण होगा वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो हमारे पास एक समकोण है, क्या है? ए बी सी। ठीक है, जिसमें जो कोण बी है वो समकोण है। जो कोण बी है वो क्या है? हमारा समकोण है। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं सी पर, या मान लो मैं ए पर कोई न्यून कोण लेता हूं, इसको क्या बोलते हैं?
न्यून कोण, न्यून कोण, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लंबवत या लंब, इसको क्या बोलते हैं, लंब। जो 90 डिग्री है वो ए बी जो है वो बीसी से कैसे है, लंबवत है। तो मतलब ये क्या है, समकोण, या तो इसको तुम कह दो समकोण, ये हमारा समकोण है। अब जो ये न्यूनकोण है, न्यूनकोण कहां पे बन रहा है, अगर मैं न्यूनकोण की बात करूं तो न्यूनकोण जो बन रहा है वो सी और ए और बी पर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, हमारा न्यूनकोण बन रहा है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो न्यूनकोण है क्या है, न्यूनकोण है, न्यूनकोण के सामने जो भुजा है बी सी, इसको हम बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, लंब। ठीक, जो सामने समकोण पर, समकोण के सामने जो भुजा होता है उसको हम बोलते हैं कर्ण, क्या कहते हैं, कर्ण। जो साइड वाला भुजा है ए बी, इसको हम बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं, आधार। लंब को हम लिखते हैं एल से, कर्ण को हम लिखते हैं के से, आधार को हम लिखते हैं ए से। अब थोड़ा मैं त्रिभुज के बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बता दूं, तो जो त्रिभुज है वो तीन भुजाओं से मिलकर बने होते हैं, 1 2 3, क्लियर है। उसमें तीन कोण होते हैं, 1 2 3, ठीक, और उसमें तीन कोने होते हैं, 1 2 3, क्लियर है। अब मान लो ये जो न्यूनकोण है क्या है, न्यूनकोण है। हम जब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं ना, तो इसका मतलब हम किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जब हम निकालते हैं, मैं लिख देता हूं, त्रिकोणमिति का अनुपात जो होता है वो किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात होता है, भुजाओं का क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, तो जब भी तुम्हें क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो किन्हीं दो भुजाओं का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अब मान लो तुम्हें न्यूनकोण के सापेक्ष निकालना है, किसके सापेक्ष निकालना है, न्यूनकोण के सापेक्ष निकालना है। तो न्यूनकोण के सापेक्ष अगर निकालना है तो क्या करना है, न्यूनकोण के सामने वाला भुजा तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और साथ में साथ दूसरा इसके सापेक्ष क्या लेना है, ए सी, जो कि क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि न्यूनकोण अगर मान लो मैं ये भुजा क्या लेता हूं, सी बी, और इसके संगत कौन से लेता हूं, ए सी। तो सी बी क्या है हमारा, सी बी है लंब, और ए सी क्या है, ए सी है कर्ण, जो कि क्या होता है, साइन थीटा। तो ऐसे बनता है साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण, क्लियर है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, साइन थीटा का। ठीक, अगर अब हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखना, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए बी, क्या लो, हमें ए बी और बीसी का अनुपात लेना है, क्या लेना है, ए बी और बीसी का अनुपात। तो अगर मैं ए बी और बीसी का अनुपात लेता हूं, तो ए बी क्या है, आधार है, और बीसी क्या है, लंब है, क्या है, लंब। या पहले इसको लो, पहले इसको लो, ए बी लो और ए सी का अनुपात लो, इन दो भुजाओं का अनुपात लो, क्या लो, ए बी और ए सी। जब मैं इन दोनों का अनुपात लेता हूं तो ए बी क्या है हमारे पास, आधार है, और ए सी हमारे पास, ए सी हमारे पास क्या है, कर्ण है। तो हम जानते हैं आधार बट्टे कर्ण क्या हो जाता है, ये होता है कॉस थीटा। तो मैं कह सकता हूं जो कॉस थीटा होगा वो आधार बट्टे कर्ण। तो ऐसे बनता है कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण। सेम एज अगर तुम्हें इन दो भुजाओं का अनुपात लेना है, मींस ए बी और बीसी का अनुपात लेना है, किसका, बीसी का। तो ये भी हमारा आधार और बीसी हमारा क्या है, लंब। हम जानते हैं आधार बट्टे लंब जो बनता है वो tan थीटा। तो ऐसे जब हम किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, मान लो, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मुझे एंगल दिया है, कुछ ना कुछ एंगल दिया है, और मुझे ये वाली भुजा दिया है, मुझे ये निकालना है। ध्यान से सुनो, ये मेरे पास न्यूनकोण कुछ दिया है और मुझे ये वाली भुजा क्या करना है, दिया है और ये निकालना है। तो मैं जानता हूं किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात लेना उसके न्यूनकोण के साथ,
तो ये क्या है, ये है आधार और ये है कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, तो तुम्हें क्या लेना है, cos थीटा। मान लो अब तुम्हारे पास न्यून कोण फिर से दिया है और तुम्हारे पास क्या दे रखा है, सीबी दिया है। क्या दिया है, सीबी। और तुम्हें क्या निकालना है, एसी निकालना है। क्या निकालना है, एसी। तो तुम क्या करोगे, सेम एज लंब बट्टे कर्ण, मतलब तुम साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करोगे। तो पहले देख लोगे तुम्हारे पास न्यून कोण कहां दिया है, क्या है तुम्हारे पास न्यून कोण कहां दिया है, कौन सा भुजा दिया है और कौन सा निकालना है। तो तुम जो भुजा दिया है वो भी लिख लो, जो निकालना है वो भी लिख लो, और न्यून कोण कहां देख दिया है उसको देखकर फिर तुम उन दोनों भुजाओं का अनुपात ले लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कब साइन थीटा यूज करना है, कब कॉस थीटा यूज करना है और कब टेन थीटा यूज करना है। अब एक फंडा और है, अगर मैं न्यून कोण को बदल दूं, ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से सुनना, अगर मैं न्यून कोण को बदल दूं ए बी सी, न्यून कोण को बदल के मैं सी पर कर दूं न्यून कोण, न्यून कोण को क्या कर दूं, सी, तब अब लंब कौन सा हो जाएगा, अब ये वाला हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। कर्ण तो ऑलवेज जो कर्ण होता है वो हमेशा कहां होता है, वो हमेशा समकोण के सामने, मतलब 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण। अब अगर तुम्हें इन दो भुजाओं का अनुपात निकालना है, इन दो भुजाओं का, तो तुम्हें क्या लेना है, ए बी और ए सी। अगर तुम्हें ए बी, उसके बाद अगर तुम इन दोनों का अनुपात निकालते हो तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी। तो ए बी क्या है, लंब है, और ए सी क्या है, ए सी क्या है, कर्ण है। तो ये क्या होता है, साइन थीटा। देखो, तो अगर न्यून कोण चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनना, अगर न्यून कोण चेंज हो रहा है तो उसका भुजा भी चेंज होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर किसी भी समकोण में न्यून कोण चेंज होता है, देखो पहले जब मैंने न्यून कोण यहां पर लिया तो साइन थीटा का क्या बना, सीबी अपॉन सीबी बट्टे एसी, सीबी कौन, तब ये और ये लिया था, लेकिन अब जब न्यून कोण यहां पर शिफ्ट हो गया तब ए बी बट्टे ए सी हुआ ना, तो ए बी क्या है, ए बी और ए सी। सेम एज तुम किसी टेन का निकाल के देखो, इसमें किसका निकाल के देखो, टेन का। तो अगर टेन का नहीं, कोई और दो भुजा लो, जैसे मैं अब क्या लेता हूं, इसमें लेता हूं मैं, अब ए बी लेता हूं, क्या लेता हूं, ए बी लेता हूं, और मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा लेता हूं, तो ए बी और सी बी। अगर मैं ए बी और सी बी लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ए बी हमारे पास लंब है और सी बी हमारे पास आधार, तो हम जानते हैं ये क्या है, टेन थीटा। लंब और आधार का जो अनुपात है उसको हम क्या लेते हैं, टेन थीटा। अब इसमें कंपेयर करो, इसमें टेन थीटा क्या था, टेन थीटा आधार बट्टे लंब, ए बी बट्टे बी सी। देखो ये नहीं चेंज हुआ, ये बी बट्टे बी सी, देखो ए बी बट्टे बी सी, क्या ये चेंज हुआ, नहीं। लंब, रुको एक मिनट, यहां सॉरी यहां मिस्टेक हुआ, एक मिनट वेट मिनट, ये हमें ये लेना है सी बी बट्टे ये लेना है ए बी, उसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा, ये सी बी हमारा लंब और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, आधार। ये थोड़ा सा मिस्टेक। अब देखो क्या भुजा चेंज हो गया, हाँ अब भुजा क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया। क्या इतना क्लियर है, ये क्लियर है। तो जो भुजा है, जो भी हमें जो भी भुजा लेना है वो किस पर निर्भर करेगा, जो कर्ण है, कर्ण नहीं बदलेगा, सिर्फ बदलेगा कौन, बदलेगा आधार और लंब, वो किसे देखकर, न्यून कोण को देखकर। ठीक है, तो जब भी नोट करके लिख लेते हैं हम, नोट न्यून कोण न्यून कोण को देखकर, किसको देखकर, न्यून कोण को देखकर भुजाओं का अनुपात लेते हैं, अनुपात लेते हैं। तो तुम्हें जब भी किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात लेना है तो तुम्हें किसे देख कर लेना है, न्यून कोण को देखकर लेना है। अब हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना। तो अगर मैं लाल बट्टे कक्का के फॉर्म में लू, एल ए एल के ए, क्या इतना क्लियर है। तो अगर मैं देखो, जब हमने लंब बट्टे कर्ण लिया, जब हमने क्या लिया, लंब बट्टे कर्ण, तो ये क्या बना था, साइन थीटा।
जब हमने आधार बट्टे कर्ण लिया तो ये क्या बना था, cos थीटा। जब मैंने लंब बट्टे आधार लिया था तो ये क्या बना था, tan थीटा। तो अगर मैं इसका विपरीत लूं, व्युत्क्रम लूं, तो sin थीटा का क्या होता है, cosic थीटा। तो cosic थीटा का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, ऐसे कर्ण बट्टे लंब। अगर मैं किसका लूं, cos sec का लूं, तो sec थीटा का क्या हो जाएगा, उल्टा कर्ण बट्टे आधार। अगर मैं cot थीटा का लूं, तो cot थीटा का क्या हो जाएगा, उल्टा आधार बट्टे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। क्या क्लियर है? अब मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं तुम्हें कि कोण कहां पर यूज होता है। मान लो कोई प्लेन उड़ रही है, ये धरती है, मैं थोड़ा ऊपर बैठ, मान लो ये धरती है, ठीक, तुम यहां खड़े हो, यहां खड़े हो। अब यहां पे एक प्लेन उड़ रही है, ये एक प्लेन उड़ता हुआ तुम्हें दिख रहा है। तो तुम जब इससे देख रहे हो तो तुम कुछ ना कुछ कोण से देख रहे हो उसको, या अगर तुम यहां से देख रहे हो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस एक्सेस। ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा रेफरेंस एक्सेस। क्लियर है? अब मान लो तुम इसको जो देख रहे हो वो 45 डिग्री पर देख रहे हो। कितने डिग्री पर देख रहे हो, 45 डिग्री पर देख रहे हो। साथ ही साथ तुम्हें पता है कि यहां से इसकी जो ऊंचाई है वो कितने फीट है। तो मैंने मान लिया यहां से जो यहां तक की ऊंचाई है, ये मान के चलो कोई भी मैं वैल्यू लेता हूं कि ये 4 सेंटीमीटर है, या फीट में होगा तो मैं छोटा है तो छोटा करके लेता हूं कि ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अब तुम्हें यहां से लेकर प्लेन तक की डिस्टेंस को तुम्हें निकालना है कि यहां से प्लेन की डिस्टेंस क्या होगा। तो मैंने अभी तुम्हें कहा कि जब भी तुम्हें किसी दूरी को निकालना है या किसी भुजा को निकालना है तो तुम्हें न्यून कोण को देखकर निकालना है। तो ये न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा ये है और ये तुम्हें निकालना है ना। तो जब भी हम जानते हैं मुझे कोई त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात लेना होता है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि मुझे ये दिया है और ये निकालना है ना। तो ये क्या है, ये न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने ये लंब, और ये 90 का है, ये लंबवत है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण, देखो लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण किसका होता है, साइन थीटा का। किसका होता है, साइन थीटा का। अब क्योंकि तुम्हारे पास थीटा भी दे रखा है 45 डिग्री, तो रखो साइन 45 इक्वल टू लंब कितना दे रखा है, लंब हमारा 4, और कर्ण मुझे क्या करना है, मुझे ये निकालना है। तो अगर मुझे कर्ण निकालना है तो इसकी वैल्यू रखो साइन 45 का 1/√2 4/k। तो अगर मुझे k निकालना है तो k इधर आ जाएगा और √2 उसके मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा k 4√2। तब अगर मैं ये निकालूंगा तो 4 और 1.414, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 6, और ये 5 6 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, हाँ 16 1 4 5 16 हाथ में है एक, हाँ 5। तो जो कर्ण की डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब जहां से तुम देख रहे हो और वहां से इस प्लेन की, किसकी, इस प्लेन की जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 5.65 सेंटीमीटर। देखो ये हमारा 4 दिया था और ये कितना आ गया 5। तो ऐसे तुम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो कि जब तुम्हें कोई न्यून कोण पता हो या कोई दो भुजा पता है तब तुम उन दोनों के बीच में न्यून कोण निकाल सकते हो, या जब तुम्हारे पास कोई एक भुजा दिया है, न्यून कोण दिया है, तो तुम दूसरा भुजा उसका निकाल सकते हो। क्या यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक बेसिक चीजें क्लियर है तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास एक समकोण है एबीसी, जिसका समकोण जो है वो क्या है, कोण बी है। कह रहा है जहां पर ए बी 24 सेमी दे रखा है और बीसी 7 सेमी दे रखा है, तो निम्नलिखित
का मान ज्ञात कीजिए। मुझे साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। अब एक चीज देखना, यहां साइन के साथ कौन है, यहां साइन के साथ कौन है, देखो एंगल ये है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण। मतलब मुझे ए को लेकर चलना है, साथ ही साथ इसमें क्या है, साइन सी, तो इसको भी मुझे क्या लेके चलना है, न्यून कोण लेके चलना है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो समझो, हमारे पास एक समकोण दे रखा है ना, क्या है, त्रिभुज ए बी सी। तो बनाते हैं एक समकोण, ठीक है, ए बी सी। क्योंकि हमें कह दिया है कि जो बी है वो समकोण है, इसका मतलब बी पर जो है वो 90 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। अब ध्यान से समझो, कह रहा है जहां ए बी 24 सेंटीमीटर दे रखा है और बी सी 7 सेंटीमीटर, जो ए बी दे रखा है ना, ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो बी सी दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 7। क्लियर है? अब मुझे देखो, न्यून कोण क्या, न्यून कोण पहले ए पर होगा फिर सी पर होगा, तो अभी उस पर फोकस मत करो। अब मुझे साइन निकालना है ए, तो हम जानते हैं लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का से जो साइन होता है वो लंब बट्टे कर्ण होता है, जो कॉस होता है वो आधार बट्टे कर्ण, क्योंकि ये भी साइन कॉस में दे रखा है और ये भी साइन कॉस में दे रखा है। तो अगर मुझे लंब बट्टे कर्ण चाहिए तो मेरे पास लंब भी है आधार भी है, क्या मेरे पास कर्ण है, नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये कर्ण निकालूंगा। किससे निकालूंगा, हमेशा याद रखना, जब भी त्रिभुज में कोई दो भुजा दिया हो और मुझे तीसरी भुजा निकालना है तो ऑलवेज पाइथागोरस परिमेय का यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे किसका यूज होगा, पाइथागोरस परिमेय से। सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन दिया है वो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, जो कि कितने डिग्री का है, 90 का है। हमारे पास एक भुजा दे रखा है ए बी, जो कि 24 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा हमारे पास दे रखा है बी सी, जो कि हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। मुझे अब निकालना क्या है, ए सी निकालना है ना, तो किससे निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो अब ना न्यून कोण यहाँ पे ये भी है सी भी है, तो अभी हमें कुछ नहीं, तो ये कर्ण मान लो, ये लंब मान लो, ये आधार मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब अगर तुम ये मान रहे हो तो ये हो जाएगा, अगर सी मान रहे हो तो ये हो जाएगा, तो किसी भी मानो, लंब है 24 का स्क्वायर, मतलब 24 कौन है, ए बी का स्क्वायर, और फिर आधार का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस में थोड़ा याद रख लेना, ये हो जाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है ए सी, लंब है ए बी और आधार है सी बी। अब वैल्यू रखो, मुझे निकालना क्या है, मुझे ए सी निकालना है ना, उस पर स्क्वायर तो नहीं होगा, तो इस पूरे पर क्या हो जाएगा, इधर से जब स्क्वायर हटता है तो इस पूरे पर क्या लगता है, अंडर। अब ए बी का वैल्यू कितना है, ए से बी जो है वो 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बीसी, बीसी का कितना होता है, बीसी 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक, अब जो 24 का स्क्वायर होता है वो होता है 576, और जो 7 का स्क्वायर होता है वो 49। 576, अगर जो बच्चे जिसका बेसिक थोड़ा कमजोर है तो 24 को 24 से ही गुणा करना, 7 को 7 से ही गुणा करना है, क्योंकि उस पर क्या है, वर्ग। अगर मैं उन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 509 15 625, ये कितना आ जाएगा, 625। अब 625 का वर्गमूल निकालो, क्योंकि देखो वर्ग है ना, वर्ग है ना, तो 625 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, देखो 5 एकम 5, कितना बचेगा, 1, 5 दूनी 10, कितना बचेगा, 2, 5 पचे 25, फिर 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, 5 एकम 5, तो दो दो जोड़ा बन रहा है ना, तो दो दो जोड़ा कितना आ जाएगा, इसमें से एक 5 और इसमें से एक 5, 5 पचे 25, तो कितना हो जाएगा, 625। 625 जो होगा वो 25 का वर्ग, तो इससे ये कैंसिल, तो ए सी बराबर 25 सेमी आया।
कितना 25 सेमी। जो AC आया वो कितना आया 25 सेमी, मतलब जो कण आया वो कितना आया हमारा 25 सेमी। क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो अब मुझे पहला क्या निकालना है? पहला मुझे निकालना है साइन A कॉमा कॉस A। अब हमारे पास लंब भी है, आधार भी है और मेरे पास कण भी है। अब न्यून कोण कहां पर जाना है? तुम्हें A पर जाना है। कहां पर? अब तुम यहां पर A पर खड़े हो, तो अगर तुम A पर खड़े हो तो इसके सामने वाला भुजा मतलब जो BC भुजा है वो 7 सेमी, और ये तो कण है और ये क्या हो जाएगा आधार। तो अगर तुम्हें साइन निकालना है, साइन का क्या होता है? लंब बट्टे कण। लंब क्या है? देखो A पर खड़े हो तो लंब क्या है तुम्हारा? लंब है तुम्हारा BC, और कण क्या है? कण है AC। तो क्या आ जाएगा? BC है हमारे पास 7 और AC है हमारे पास 25। तो जो साइन A है मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात जो है वो कितना आया? 7/25। अगर तुम यहां से निकालना चाहते हो कॉस A, क्या निकालना चाहते हो? कॉस A, तो कॉस A क्या आ जाएगा? कॉस A, तुम यहीं पर खड़े हो तो ये लंब है, ये आधार है, ये कण है, तो ए पर खड़े होके देखो कॉस का क्या था? आधार बट्टे कण। तो यहां पर जब खड़े हो तो आधार कौन है? AB, और कण कौन है? AC। तो क्या हो जाएगा? AB कितना है? AB हमारा है 24 और AC हमारा कितना है? AC हमारा 25। तो कॉस A का क्या हो जाएगा? 24/25। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? इसमें साइन C कॉस C, तो साइन C कॉस C, मुझे साइन C निकालना है। अब तुम कहां पर खड़े हो? C पर खड़े हो, मतलब तुम यहां पर खड़े हो। अब तुम्हारे लिए न्यून कोण कौन हो गया? ये। अब न्यून कोण कौन हो गया? ये। तो इसके सामने वाला AB हो गया लंब और CV हो गया क्या? आधार। तो साइन का लंब बट्टे कण, लंब क्या हो गया? AB, और आधार कण क्या हो गया? AC। तो क्या हो जाएगा? AB हमारा 24 और AC हमारा 25। सेम एज कॉस C का निकालो, तो कॉस C पर हो तो कॉस का आधार बट्टे कण, तो ये तो लंब है, आधार क्या हमारा? CB, और कण क्या है? AC। तो कितना आ जाएगा? ये CV कितना है? CV जो है वो 7 और AC कितना है? AC है हमारा 25 सेमी। कितना सेमी? 25 सेमी। तो ये हमारे पास 4 आंसर है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो तुम्हें ये बेसिक चीजें तुम्हें याद रखना है। तुम्हें न्यून कोण को देखकर भुजा लेना है। अगर तुम न्यून कोण को देखकर भुजा नहीं लोगे तो तुम्हारी पूरा क्वेश्चन पूरी तरह से क्या हो जाएगा? गलत। आंसर बिल्कुल उसके विपरीत आ जाएगा। तो जब भी तुम्हारे पास कोई दो भुजा दे रखा है या दो भुजा का अनुपात लेना है तो तुम्हें देख लेना साइन कॉस टेन के साथ न्यून कोण कौन है, फिर उस न्यून कोण के बेस पर वहीं पे खड़े हो जाना। उसके सामने वाला भुजा लंब और उसके साइड वाला आधार, और कर्ण तो ऑलवेज समकोण के सामने वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, आकृति में ये हमारे पास एक आकृति है, इसमें tan P और cot R का मान मुझे ज्ञात करना है। जब एक बार तुम्हें न्यून कोण कहां पर खड़े होकर देखना है? एक बार तुम्हें न्यून कोण P पर खड़े होकर देखना है, और दूसरा न्यून कोण तुम्हें कहां पर खड़े होकर देखना है? R पर। दूसरा कहां पर खड़े होकर देखना है? R पर तुम्हें खड़े होकर देखना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। मुझे किसका मान निकालना है? tan। अच्छा, हमारे पास क्या दे रखा है? एक समकोण दे रखा है PQR जो कि 90 डिग्री है। सॉरी, में जो कोण Q है वो कितना डिग्री दे रखा है? वो 90 डिग्री। तब मुझे निकालना है tan P माइनस cot R, मुझे निकालना है। क्लियर है? तो लाल बट्टे कक्का को लेकर चलो ताकि आपको क्लियर रहे, दिक्कत ना हो। हमें tan P का निकालो। सबसे पहले अलग अलग करके निकाल लो। tan P का निकाल लो। tan का क्या होता है? tan का होता है लंब बट्टे आधार। लंब क्या होता है? देखो, अब मैं कहां पर खड़ा हूं? न्यून कोण P पर। मैं P पर खड़ा हूं तो P के सामने वाला भुजा ये लंब हो गया, ये आधार, और ये ऑलवेज क्या हो गया? हमारा कर्ण। तो अगर ये लंब है, ये आधार है, जब मैं कहां पर खड़ा हूं? P पर, तो होता क्या है? लंब। लंब क्या है? P Q R।
और लंब बट्टे आधार क्या है, पी क्यू। तो क्यू आर कितना सेमी है, 5 सेमी या 5, और आधार आधार क्या है 12, कितना है 12। तो tan p का कितना है 5/12। सेम है अगर मैं cot r का निकालू, cot का सेम लंब बट्टे आधार, लेकिन अब मैं कहां पर खड़ा हूं, अब मैं p पे खड़ा ना होकर मैं कहां पर खड़ा हूं, r पर। तो r के सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो हमें आधार cot का क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो आधार क्या है, आधार है क्यू आर और लंब क्या है पी क्यू। तो क्या है, क्यू आर क्या है 5 और पी क्यू क्या है 12। बस इसमें रख दो tan p माइनस कॉट आर। tan p का वैल्यू 5/12 माइनस कॉट आर का मान 5/12। एक प्लस में एक माइनस में दोनों सेम है तो कैंसिल, तो वैल्यू कितना आ गया 0। तो tan p और कॉट आर का जो मान आया वो कितना आया 0 डिग्री। कितना 0 डिग्री। चलिए ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो का जो लेंथ है वो ज्यादा हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में दिक्कत आएगी, वीडियो की क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इसका अगला जो टॉपिक है, अगला जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। साथ ही साथ अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।